स्नेक आइलैंड यानी सांपों का जजीरा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सांपों का जजीरा ब्राज़ील की एक स्टेट साओ पोलो से सिर्फ और सिर्फ 93 माइल्स की दूरी पर है। इसको सांपों का जजीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सांपों का कब्ज़ा है। इस आइलैंड का नाम इल्हा दा क्यूमाडा ग्रांडे है, जिसको स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। स्नेक आइलैंड के हवाले से बहुत सारी पुरअसरार कहानियाँ मौजूद हैं। स्नेक आइलैंड आज से तकरीबन 11,000 साल पहले वजूद में आया, जब समंदर के पानी का लेवल बहुत बढ़ गया और ज़मीन का ये टुकड़ा ज़मीन से अलग होकर एक ओशनिक रॉक में तब्दील हो गया, जिसे अब हम स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ इंसान भी कभी बसा करते थे? तो जी हाँ, सन 1920 में यहाँ मौजूद एक लाइट हाउस में एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था, जो कि इसकी देखभाल करता और यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को लाइट के थ्रू सिग्नल्स देता था। मगर एक रात पुरअसरार तौर पर वो और उसकी फैमिली यहाँ मुर्दा पाए गए, और कहा जाता है कि इन सब की मौत की वजह भी यहाँ के ख़तरनाक सांप हैं, जिन्होंने खिड़की से दाखिल होकर पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। स्नेक आइलैंड 43 हेक्टर्स यानी 106 एकड़ पर फैला हुआ है। यहाँ पर रहने वाले सांपों की एक मखसूस किस्म है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, और इनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2000 से 4000 है। इस स्पीशी का नाम गोल्डन लेंसहेड स्नेक है, जो अपने फर्स्ट कज़न यानी पिट वाइपर स्नेक, जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है, उससे भी 5 गुना ज़्यादा जहरीला है। पिट वाइपर स्नेक ब्राज़ील में बसने वाले बहुत सारे लोगों की मौत की वजह बन चुका है, और इसके काटने के बाद इंसान के बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो गोल्डन लेंसहेड स्नेक कितना जहरीला होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सोचने की बात ये है कि ये गोल्डन लेंसहेड स्नेक किसका शिकार करके आज तक ज़िंदा है। तो सुनिए, ये सांप यहाँ दरख्त पर बैठे परिंदों का शिकार करते हैं, और इन्हीं के शिकार से अपना खाना पूरा करके आज तक ज़िंदा हैं, और इनकी तादाद में इतना इजाफा हुआ है। ये खामोशी से पहले परिंदों पर नज़र रखते हैं। जब वो एक जगह आराम से बैठ जाते हैं तो ये सांप आहिस्ता से उनके पास जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जबकि कई दफ़ा ये अपनी दुम को दूसरी सिमत में हिलाकर परिंदों का ध्यान भटकाते हैं और फिर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन परिंदों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है, क्योंकि यहाँ मौजूद सांपों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये परिंदे बहुत कसीर तादाद में इनका शिकार बनते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सांप यहाँ आए कैसे। तो जब ये ज़मीन का टुकड़ा ज़मीन से अलग हुआ तो यहाँ कुछ तादाद में ये सांप मौजूद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बढ़ते गए, क्योंकि इनका शिकार करने वाली दूसरी और कोई मखलूक इस जजीरे पर मौजूद नहीं है। इससे ये भी साबित होता है कि जितना ख़तरा इंसानों को सांपों से है, उतना ही ख़तरा सांपों को भी इंसानों से है, क्योंकि अगर यहाँ इंसान भी रहते तो शायद आज इन मखसूस किस्म के सांपों की तादाद ना होने के बराबर होती। गोल्डन लेंसहेड स्नेक तकरीबन 1.5 फुट लंबे हो सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ मौजूद परिंदों की तादाद कम हो रही है, तो माहिरीन का कहना ये है कि वक्त के साथ साथ इन सांपों की तादाद भी कम हो सकती है, क्योंकि इनकी ग़िज़ा का ज़्यादातर इन्हिसार इन्हीं परिंदों पर है। इस आइलैंड पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ साल में एक दफ़ा ब्राज़ीलियन नेवी यहाँ आती है और चेक करती है कि यहाँ कोई और इंसान ना आया हो, और उनके अलावा दुनिया में बहुत ही कम ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको यहाँ आने की इजाज़त मिलती है, ताकि वो इन सांपों पर रिसर्च कर सकें। क्योंकि दुनिया में कोई मखलूक भी बेमकसद नहीं है, तो इस सांप के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिनकी वजह से अगर ये किसी के हाथ लग जाए तो इसको कम से कम 10,000 से लेकर 30,000 डॉलर में बेचा जाता है। ये सांप अगर एक तरफ इंसान की मौत की वजह बनता है, तो ऐसे ही दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की वजह भी बनता है। जी हाँ, इस सांप के जहर से मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात बनाई जाती हैं, जो कि दिल के अमराज के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं।
اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خاصیت موجود ہوتی ہے، لیکن خطرہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، کچھ اسمگلرز دنیا کے کئی حصوں سے یہاں آتے ہیں اور ان سانپوں کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو بیچ کر فائدہ حاصل کر سکیں، جو کہ ہر طرح سے بالکل غیر قانونی ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔